आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आप में से यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पबजी गेम को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ ही पबजी को खेलने के साथ साथ उन लोगों को मतलब पबजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो उनके बारे में फैक्ट्स ढूंढते हैं। तो इसीलिए ये फैक्ट्स हमने उन लोगों के लिए बनाए हैं। तो ये वीडियो है पबजी प्लेयर्स के लिए और बाकी के लोग भी इसे देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ तक पता ही होगा कि पबजी की फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड है। तो आप लोगों को ये फुल फॉर्म तो पता है, लेकिन पबजी का ये नाम मतलब ये नाम ऐसा ही क्यों रखा गया था? मतलब नाम तो कुछ भी रख सकते थे जो उनके मर्जी में आता, लेकिन उन्होंने पबजी को ही इसीलिए चुना क्योंकि ये जो पबजी के डेवलपर थे जिन्होंने पबजी को बनाया था वो आर्मा 2 नाम के गेम को खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने उस गेम में जिस नाम से अपनी आईडी बनाई थी वो था प्लेयर अननोन। तो उन्होंने इसी से इंस्पायर्ड होकर इसका नाम पबजी रखा है, जिसको आज हम सभी लोग इतना जानते हैं। तो उसको पबजी इसीलिए रखा गया क्योंकि वो अपने पुराने गेम में अपनी आईडी का नाम यही इस्तेमाल करते थे। तो ये सब जानने के बाद अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि पबजी का जो डेवलपर है वो कौन है, किसने इस पबजी को इन्वेंट किया, क्यों नहीं? तो बने रहिए वीडियो में और ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पबजी का जो डायरेक्टर है उनका नाम है ब्रेंडन ग्रीन और ये गेम्स को खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इनका जो फेवरेट गेम था वो था आर्मा नाम का एक गेम। तो उस गेम को खेलने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और उस गेम को खेलने के बाद इन्होंने अपना मन बना लिया कि ये भी आगे जाके गेम्स बनाएंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इन्होंने 2013 में आर्मा गेम्स में भी काम किया और इसके बाद इन्होंने किंग ऑफ द किल्स नाम के गेम में भी काम किया और इसके बाद में इनको ऑफर आया जो कि साउथ कोरिया की एक गेमिंग कंपनी थी ब्लू होल। तो उन्होंने इनको गेम बनाने के लिए ऑफर किया और इन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। और अब आप जान ही गए होंगे कि पबजी कैसे आया था। तो ऐसे पबजी की शुरुआत हुई थी। तो पबजी के बारे में इतना सुनने के बाद और इतना सब जानने के बाद आपने ये तो सोच ही लिया होगा कि इसने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो जो इसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनमें से एक रिकॉर्ड ये भी है। दिसंबर 2017 में जो बना था 31,06,358 प्लेयर्स ने एक साथ पबजी को खेला था। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया था, लेकिन रिकॉर्ड है नहीं, रिकॉर्ड बन गया था क्योंकि इसके बाद इस रिकॉर्ड को खुद पबजी ने ही तोड़ दिया, जो कि सितंबर में तोड़ दिया था 2019 में ही। तो अब तो आप जान ही चुके होंगे कि पबजी कितना ज़्यादा ताकतवर है और ये वर्ल्ड के टॉप 5 गेम्स की लिस्ट में भी आता है। अगर आप लोग पबजी खेलते हैं तो आपने एरेंगल तो ज़रूर खेला होगा, जो कि उसी पबजी का एक मैप है। तो सबसे ज़्यादा फेमस मैप है। तो उस मैप का नाम कहाँ से आया? आपने कभी सोचा है कि ये नाम उन्होंने एरेंगल क्यों रखा? क्योंकि ब्रेंडन ग्रीन की जो बेटी हैं उनका नाम एरियाना था। तो उन्होंने एरियाना के साथ एंजल लगाकर उसको एरेंगल में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे एरेंगल का नामकरण किया गया था। Okay. कभी सोचा नहीं होगा ना कि इसके नाम ऐसे रखे गए थे? नहीं। जब लोग पबजी खेल रहे होते हैं और पबजी में जीत जाते हैं और नंबर 1 आने के बाद उनको सुनाई देता है, मतलब सुनाई नहीं देता, वहाँ पर लिखा होता है विनर विनर चिकन डिनर। तो कई लोगों को लगता है ये सिर्फ ऐसे ही लिख दिया गया है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि 19वीं शताब्दी में जब एक जुए का खेल हुआ करता था और उस जुए के खेल में कोई अगर ज़्यादा पैसे जीत लेता था और वहीं पर अमीर हो जाता था तो लोग उसको यही कहते थे कि विनर विनर चिकन डिनर। तो ये डायलॉग उसी से लिया गया है। ये क्या है? ब्लू होल कंपनी के मुताबिक उन्होंने पबजी की एडवर्टीजमेंट पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना है माउथ मार्केटिंग ने ही उसको इतना ज़्यादा पहले ही आगे बढ़ा दिया है कि उनको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने यहाँ पर पबजी के बारे में इतने ज़्यादा फैक्ट्स तो सुन लिए, मतलब इतने सारे फैक्ट्स सुन लिए, लेकिन हमको अभी भी एक फैक्ट नहीं पता, जो कि है कि बैटल रॉयल गेम को बनाने का आइडिया मतलब आया कहाँ से था इन लोगों को। तो ये जो आइडिया इनको मिला था ये एक मूवी से मिला था, जो कि जापान की एक मूवी थी, उसका नाम बैटल रॉयल था। तो उसमें 100 लोगों को ऐसे ही ले जाकर टापू पर फेंक दिया जाता था और वहाँ पर से उन्होंने कहा था सिर्फ यहाँ से एक ही बंदा जो है जिंदा निकल कर जा सकता है, जो सरवाइव करेगा लास्ट तक। जो कि पबजी में हमने देखा है कि वहाँ पर ऐसे ही 100 लोगों को फेंक दिया जाता है एक आइलैंड पर और जो वहाँ पर जिंदा बचता है वहीं पर वो जीतता है। तो कैसे लगे सारे फैक्ट्स कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल ऐसे फैक्ट्स के लिए। और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्यों नहीं?